आज का जो वीडियो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो उस पर आप अपना मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आज का वीडियो का मेन मौजू है मोहब्बत कुर्बानी खोजती है। जितना ज़्यादा आप अपने रब से मोहब्बत कीजिएगा तो अल्लाह ताला भी आपका आजमाइश उतना ही वैसा ही लेगा। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दोस्ती का मोहब्बत हक़ अदा किया तो अल्लाह ने क्या किया, देखिए उनके साथ में छोड़ा। अल्लाह ने उनसे भी आजमाइश ले लिया, आग में फेंकाया गया, उसके बाद भी नहीं छोड़ा अल्लाह ने। इस्माइल जबीलुल्लाह के गर्दन पर छुरी चलवा दी अल्लाह ने, लेकिन अपने रब के मोहब्बत में आग में भी चले गए और अपने औलाद की गर्दन पर छुरी भी चला दिया। रब के आगे रब को तरजीह दे दिए और अपने औलाद को जो है गर्दन पर, इस्माइल जबीलुल्लाह के गर्दन पर छुरी भी चला दी उन्होंने। तो कैसा उनका मोहब्बत देख लीजिए। ये मोहब्बत यही हुआ। आप देख लीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने रब से जब मोहब्बत करने लगे तो अल्लाह ताला ने क्या किया, बचपना में उनको कुआं में फेंक दिया गया, वहाँ से अल्लाह ताला ने निकाला। सब्र करते रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जेल में डाल दिया गया, जेल में भी सब्र करते रहे। उसके बाद वहाँ से उठा करके अल्लाह ताला ने फिर तख्त पर बैठा करके हुकूमत भी करवा दिया। तो जो जितना मोहब्बत करेगा उससे उतना बड़ा कुर्बानी लिया जाएगा। फिर आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में थे, वहाँ से दर दर का ठोकर खाएँ, इधर उधर बकरी उकरी चरा करके फिर दोबारा अल्लाह ताला ने वहीं भेजा। और फिर देखिए उनका यकीन कितना तगड़ा कि पीछे समुंदर में, पीछे फिरौन का फौज था और आगे समुंदर था। सब बोलने लगे बने इसराइल के, अब तो हम लोग गए, आगे समुंदर है। और पीछे जो है फिरौन का फौज है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ही बात बोला था, अल्लाह का नाम लिया था कि बेशक हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और नतीजा क्या हुआ कि छलांग मार दिए पानी में, समझ ना, छलांग मारे, अल्लाह ताला ने रास्ता दे दिया, निकल गए मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये आपका यकीन पर ही अल्लाह का करामत और करिश्मा जाहिर होगा। आपका यकीन जितना मजबूत होगा, आप शक कीजिएगा अल्लाह के रहमत पर, आपको शक पर ही छोड़ देगा अल्लाह ताला। इसीलिए नाउम्मीदवार मत बनिए। गुनाह किए हैं, सिलेंडर मार दीजिए, झुक जाइए उसके बारगाह में और उससे उम्मीदवार बने रहिए। बेशक हम गुनहगार हैं, अल्लाह ताला ये बोलता है कि हम तुमको बना करके हम परफेक्ट होने का तुमसे हम उम्मीद नहीं किए हैं। तुम फरिश्ता नहीं हो, तुमसे ख़ता हो जाएगी, लेकिन तुम मेरे बारगाह में झुको। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी मोहब्बत दिखाया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने रब से करते थे। तो उनके साथ में भी अल्लाह ताला ने ट्रायल लिया। देखिए 18 साल तक लगातार सब्र करते रहे आदमी। आजकल मुसीबत होता है, थोड़ा सा मुसीबत, हाँ हमरे पर मुसीबत आ गया, हमरे पर बहुत मुसीबत आ गया, हम क्या करें, अपने आप को व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाहाकार हो जाते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने, नाशुक्री का बोली बोलने लगता है, अल्लाह को उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम लगातार 18 साल तक मुसलसल उनके जिस्म पर बीमारी रहा, औलाद चला गया, पैसा चला गया, धन दौलत चला गया, सब चला गया, कुछ भी नहीं रहा। जब आखिरी टाइम में जब उनसे इबादत में जब है उनको जो तकलीफ़ होने लगा, अपने रब का जिक्र करने में जो तकलीफ़ होने लगा, तो कितना अच्छा कलाम बोली। देखिए अल्लाह ताला ने उस बात को जो है कुरान में ला दिया। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ही बात बोले कि ए अल्लाह, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है। देखिए वहाँ शिकायत नहीं किए हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम चाहते तो वहाँ शिकायत कर सकते थे, या अल्लाह हमको बहुत तकलीफ़, हमको मदद फरमा, नहीं बोली, बेशक हमको तकलीफ़ पहुँचा है और तू सब रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ने क्या किया, एक पल में जो है उनका बीमारी ख़त्म कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि शान शौकत का ज़िंदगी, शादी ब्याह, माँ खुतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इनसे बहुत दौलत था। सबसे पहले हुक्म हुआ कि आप सब दौलत को गरीबों में तकसीम कीजिए। माँ खुतीजा ने भी अपने नबी के हुक्म को फॉलो किए, सारा दौलत को गरीबों में तकसीम करके फाका कसी या गुरबती अख्तियार कर ली। और लगातार मुसलसल कितने साल तक इबादत में गारे
हिरा में जो है रहने लगे और इबादत में रहने, खान भूखे प्यासे इबादत करते थे, रब की याद में रहते थे, है ना। उसके बाद जब तबलीग का जो हुक्म हुआ, जो दीन को जाके फैलाइए, मेरी रबूबियत को जाके जाहिर कीजिए, तो अपने ही ख़ानदान वाले सबसे पहले उनके दुश्मन बने, जुल्म पर जुल्म करते गए। क्या बोलता था देख लीजिए, सबसे बड़ा बात, अबू जहल इतना बड़ा कट्टर दुश्मन, उसके पर कुरान का आयत नाजिल नहीं हुआ, अबू लहब के ऊपर कुरान का आयत नाजिल हो गया। इसीलिए किसी को भी पागल बोलने से, किसी को उल्टा पुल्टा बोलने से बचिए मुसलमानों। इस चीज़ को अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है। इसलिए अबू लहब के ऊपर कुरान का आयत नाजिल हो, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अमरतु हम्मालतल हतब फी ज़िदहा हब्लुम मिन मसद, है ना। क्या बोलता था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का में जो है दीन को फैला रहे थे, तो पीछे पीछे ही जाता था कि ये मेरा भतीजा झूठा है, ये पागल हो गया है, इसकी बात को तुम लोग मत मानो, ये चीज़ फैलाता था। और मेरे नबी खामोशी से अपना दीन को फैला रहे थे। उसके बाद भी उनका जान का दुश्मन हो गया, उनको जो है हिजरत का हुक्म हो गया, हिजरत किए, वहाँ भी उनके ऊपर जुल्म हुआ। तायब गए, तायब में जो है पत्थर मारा गया, लहू लुहान कर दिया गया पूरा जिस्म को, पूरा नालन मुबारक को, मुसीबत पर मुसीबत सहते गए। ऐसे आप क्या समझते हैं कि कोई भी अल्लाह वाला, कोई भी सच बात बोलने वाले, कोई भी अल्लाह के वली, कोई भी अल्लाह के नबी दुनिया में जब आए हैं तो ऐसे आगे हैं? उनके उसके पीछे जो है ना बहुत तपस्या है, बहुत संघर्ष किए हैं उन लोग। शैतानी ताकत से जो है ना, अंदरूनी शैतानी ताकत से बहुत बड़ा जिहाद करना पड़ता है, तब जा कर के उन लोग को आजमाइश में से उतर करके, शैतानी ताकत से लड़ करके, तब जा कर के दुनिया में वो आते हैं और हक़ की बोली बोलते हैं, तब हिदायत मिलता है, समझे ना। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हम मोहब्बत दिखा रहे हैं, हम नबी से मोहब्बत है। आजकल हमारे सुन्नी भाइयों में क्या है जानते हैं, सबसे बड़ा बात, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। एक कव्वाल था, शरीफ परवाज वो क्या बोला जानते हैं, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, चल हट, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। देखिए, 5 फ़राइज़ में से एक अहम फ़राइज़ नमाज है, उसमें बोल रहा चल हट, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है कि मेरे क्या आप बोलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ महशर के दिन जाइएगा या कब्र में जब जाइएगा, तो वहाँ तो यही सवाल होगा, अपने नबी के बारे में सवाल होगा, मोहब्बत के बारे में, उसके बाद तुम्हारा नमाज के बारे में सवाल होगा, तुम क्या क्या किए थे, तुम्हारा कर्म के बारे में। तो मोहब्बत तो कुर्बानी खोजता है। मेरे नबी के पास जब आप जाइएगा तो क्या वहाँ पास में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पूछेंगे कि तुम्हारे साथ नमाज क्यों नहीं है, हम क्या नमाज कभी कज़ा करके आए थे, तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा, क्या हमने रोज़ा नहीं रखा था, तुमने सदका क्यों नहीं किया था, क्या मेरे घर में एक खजूर भी था तो हम कभी सदका कभी गरीबों को किए थे कि नहीं किए थे, क्या तुमने मेरी जीवनी को नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर में नहीं रहेगा तो वहाँ सफ़ात कैसे होगा। तो सफ़ात होगा, अगर आप फिर भी बोलते हैं कि हाँ सफ़ात होगा, हम नबी के आशिक हैं, होगा, लेकिन जहन्नम में डालने के बाद आज जानते हैं जहन्नम का जो है अजाब कितना सख्त है, बहुत भयानक अजाब है। इसीलिए डरिए मुसलमानों, बहुत भयानक होगा। एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, अगर एक ही दिन रखा तो 50,000 साल दिन, 3 दिन रखा तो 1.5 लाख साल तक आपको जहन्नम में जो बिताना होगा, तब नबी का शफात आपके साथ में होगा और जब जन्नत आप जाइएगा। तो 1.5 लाख साल तक यही समझते हैं आज आपको उसका, हाँ। इसलिए इतना आसान मत समझिए, दीन इतना आसान नहीं है। इसलिए कि झुकिए और रोइए रब के बारगाह में। 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं तो तकब्बुर मत दिखाइए कि हम 5 वक्त का नमाजी हो गए हैं, सखावत हो गए हैं, तो सखी मत बनिए कि अपने आप काम बहुत ज़्यादा सखावत हो गए हैं। घमंड था ही, घमंड सबसे बड़ा हथियार शैतान का है। वो अपने भी घमंड करके नालत का तोक पहन लिया, और आज आपके अंदर में घमंड डाल करके आपको भी राह से बहरा कर देगा। इसीलिए घमंड नहीं दिखाइए। 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आज ये निगरानी मेरी की झुकिए और देखिए कि अगला को कि मेरे से ज़्यादा कोई नमाज़ पढ़ रहा है। अपने से ऊपर के इबादत करने वालों को हमेशा नज़र कीजिएगा, अपने से नीचे वालों को मत देखिएगा। अगर नीचे में कोई है तो उसको प्यार से समझाइए,
उसको डराइए धमकाइए नहीं। बड़ा करीम है आपका रब, बड़ा रहीम है आपका रब, बड़ा गफूर है आपका रब। आपको वो चाहता है कि मेरा बंदा किस तरीक़ा से कब हमारे पास आके झुके, हमसे माफ़ी मांगे, हम उसके ऊपर अपना रहमत निसावर करें। वो तुरंत तैयार होता है, दौड़ के आता है। आप चल के आइएगा, वो दौड़ के आएगा। आप 1 कदम बढ़िएगा, वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ जाएगा और आपको अपने रहमत का आगोश में ले लेगा। इसलिए झुकिए। और मोहब्बत का अलामत यही है कि कुर्बानी, और कुर्बानी यही है कि नबी के सुन्नत को अदा करना। नहीं तो आप बोलिए कि हम इधर जो है नबी से मोहब्बत करेंगे और नमाज से गाफिल रहेंगे, तो आपका नहीं चलेगा। नमाज को दीन का सतून है, उसको पहले पढ़ना होगा, कुरान को दिल में बसाना होगा, है ना, सदका खैरात को करना होगा, तब जा कर के नबी के सुन्नत को आप फॉलो कीजिएगा, तब नबी का सफ़ात आपके साथ में हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी भी पलटिए मुसलमानों, मेरा यही कहना है। जय हिंद।